हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सब। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट्स। ठीक है, तो आज हम इनको पढ़ने वाले हैं, क्या होते हैं कोगुलेंट और क्या होते हैं एंटी कोगुलेंट। ठीक है, ये यूनिट थर्ड का हमारा थर्ड चैप्टर है। इनकी नोट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, फार्मा फिनोमिना पे। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो कोगुलेंट क्या होते हैं, सबसे पहले एंटी कोगुलेंट। तो एंटी कोगुलेंट और कोगुलेंट। कोगुलेंट सबसे पहले कोगुलेशन जो फॉर्म करवाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोगुलेंट। कोगुलेंट कब काम आते हैं, जब हमारे कोई सेल रप्चर हो जाती है, ब्लड ज़्यादा फ्लो होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी बॉडी कुछ फैक्टर्स रिलीज करती है जैसे फिब्रिन। वो हमारा आके यहाँ पे कोगुलेशन फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो ये हमारा कोगुलेशन होता है, तो इसे ही हम कोगुलेशन कहते हैं। और उसके बाद एंटी कोगुलेंट जो इस कोगुलेशन को ख़त्म करते हैं, तो ऐसे हमारे एंटी कोगुलेंट होते हैं। तो एंटी कोगुलेंट क्या होते हैं, जो कोगुलेशन को अपोज करते हैं। सो दीज आर दोज ड्रग विच प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ ब्लड, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोसिस इन द ब्लड वीजल। ये क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं थ्रोम्बोसिस के फॉर्मेशन को इन ब्लड वीजल्स में। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, एंटी कोगुलेंट। जैसे ये ब्लड वीजल्स है, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये क्लॉट फॉर्म बन गया है ब्लड का, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इसको क्या कर देते हैं, थिन कर देते हैं, पतला कर देते हैं। तो इसे हम ब्लड थिनर भी बोलते हैं, इसलिए एंटी कोगुलेंट को। ठीक है, तो ये एंटी कोगुलेंट किस लिए यूज़ करते हैं, तो हमें पता है कि कोगुलेशन क्या होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अगर हमें जल्दी क्लॉट फॉर्मेशन हो रही हो तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। जैसे कहीं कट फट लग जाता है, तो कट फट जाती है जब टिश्यू, तो उससे क्या होता है, वहाँ से ब्लड लॉस हो रहा होता है, तो वहाँ पर कोगुलेशन बन जाए जल्दी, तो अच्छा होता है। बट हम एंटी कोगुलेंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो ये एंटी कोगुलेंट हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जब हमारी बॉडी में क्या हो, ब्लड वीजल्स के अंदर ही कोगुलेशन होने लगे, या फिर ये हो कि ये कोगुलेशन क्या हो, ये जो यहाँ पे कोगुलेशन ब्लड क्लॉट बनाए, ये यहाँ परमानेंट ही रहे, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, क्लॉटिंग, हमें एंटी कोगुलेंट देने होते हैं। ठीक है, जो ये एंटी कोगुलेंट होते हैं, दे डू नॉट डिजॉल्व द ऑलरेडी फॉर्म्ड क्लॉट। ये जो ऑलरेडी फॉर्म क्लॉट है उसको डिजॉल्व नहीं करते हैं, बट आर यूज टू इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्लॉट नहीं बनने देते। ठीक है, तो ये हमारा इनका क्लासिफिकेशन है। तो दो टाइप से हमें पढ़ना है चैप्टर में, एक कोगुलेंट क्या होते हैं, एक एंटी कोगुलेंट क्या होते हैं। तो कोगुलेंट जो कोगुलेंट फॉर्म करवाते हैं, जैसे मीनाडियोन है और एसीटोमीनाडियोन है। ठीक है, मीनाडियोन और एसीटोमीनाडियोन। और हमारा एंटी कोगुलेंट वारफेरिन है और एनिसनिडोन है और क्लोपिडोग्रेल है। क्लोटिडोग्रेल ये एंटी प्लेटलेट एक्टिविटी है इसकी। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, एंटी कोगुलेंट। ठीक है, अब सबसे पहले हमें कोगुलेंट के बारे में पढ़ना है। तो इसमें पहली ट्रैक कौन सी है हमारी, मीनाडियोन। मीनाडियोन क्या है, ये विटामिन K3 के सिंथेसिस से क्या है, फॉर्मेशन होता है इसका। ठीक है, मीनाडियोन का। तो एग्जाम्पल किसका है, विटामिन K3 का। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, सिंथेटिक विटामिन होता है, जो क्या करता है, हमारे ब्लड में कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ये K3 जो विटामिन होता है, ये ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो इसका स्ट्रक्चर किस टाइप से, ये नेप्थलीन की रिंग। नेप्थलीन की रिंग में क्या जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड O और CH3 जुड़ा हुआ है बस। ये हमारी क्या है, मीनाडियोन, विटामिन K3 से फॉर्म होती है। इसका मोड ऑफ एक्शन सेम है। क्या है इसका मोड ऑफ एक्शन, ये विटामिन K3 से क्या करती है, इंक्रीज कर देती है सिंथेसिस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से, सेकेंड, 7 और 9 और 10। ये 4 जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, फिब्रिन जो बनता है ना, फिब्रिन, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं। तो फिब्रिन के फॉर्मेशन बढ़ जाएगा और ये ब्लड क्लॉटिंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो मीनाडियोन क्या करवाता है, ब्लड क्लॉटिंग को बढ़ाता है। तो यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग, इंक्रीज कोगुलेशन और ऑल्सो ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन K में भी इसका यूज करते हैं। देन उसके बाद है हमारा एसीटोमीनाडियोन। एसीटोमीनाडियोन क्या है, ये भी हमारा विटामिन K3 का ही एग्जाम्पल है। ये सिंथेटिक एनालॉग है विटामिन K3 का। ठीक है, तो इसका भी सेम है, नेप्थलीन की तरह स्ट्रक्चर है। नेप्थलीन में क्या जुड़ा हुआ, OCO CH3 एंड CH3 जुड़ा हुआ है। बस ये इसका मोड ऑफ एक्शन भी सेम है उसी की तरह, और यूजेस भी सेम है कोगुलेंट की तरह। अब एंटी कोगुलेंट क्या है, दो ड्रग विच प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन, दे डिक्रीज ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट। ये ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन नहीं बनाने देते, ऑल्सो कॉल्ड ब्लड थिनर भी बोलते हैं ना। ठीक है, ये ब्लड थिन में लिखा है, ब्लड थिनर भी बोलते हैं। ठीक है,
जैसे इसमें पहली ड्रग है वारफेरिन, सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है ये वारफेरिन, ठीक है। सो इट बिलोंग टू क्लास ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट। ये क्या होती है हमारी ओरल एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का क्लासिफिकेशन आपको फार्माकोलॉजी में अच्छे से मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेना। ये ओरल होता है, एक पेरेंटल एंटीकोगुलेंट होते हैं, एक ओरल एंटीकोगुलेंट होते हैं। तो ये ओरल से बिलोंग करता है। विच आर यूज टू प्रिवेंट क्लॉट कोगुलेशन, इट ड्राई फ्रॉम क्यूमेरिन। ये हमारा किससे बनता है, क्यूमेरिन। तो अब जब क्लासिफिकेशन देखोगे ना तो उसमें क्यूमेरिन डेरिवेटिव होता है वारफेरिन, ठीक है। वारफेरिन और सेकंड एसिटोमाइरिन जो होता है हमारा, ठीक है, वो भी हमारा क्या होता है वारफेरिन से, ये वाला एनिसिनोडियोन जो होता है, ठीक है। तो ये वारफेरिन किससे बनता है हमारा, क्यूमेरिन। अब इसमें ये क्यूमेरिन क्या होता है, क्यूमेरिन ये रिंग होती है। क्यूमेरिन रिंग कैसी होती है, ये एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ दूसरी रिंग जुड़ी हुई है। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पर O और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये हमारी क्यूमेरिन रिंग होती है। इसको ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनेप्थ्रीन रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, हेक्सा हाइड्रोनेप्थ्रीन, ठीक है। तो क्यूमेरिन रिंग, और इसमें वारफेरिन के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, यहाँ पे 4 नंबर पे OH जुड़ा हुआ होता है। ये हमारा वारफेरिन का क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वारफेरिन का स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट इसमें ये हमारी क्या है, क्यूमेरिन रिंग है, ठीक है, ये हमारी क्या है, क्यूमेरिन रिंग। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में ऑक्सीजन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 नंबर तक इसकी काउंटिंग करते हैं। देन इसमें क्या जुड़ी होती है, थर्ड नंबर से हमारी क्या जुड़ा हुआ होता है, एक और रिंग जुड़ी होती है जिससे हम क्या कहते हैं, एक हमारी कीटोन चेन जुड़ी होती है और एरोमेटिक रिंग जुड़ी होती है। ये हमारी एक एरोमेटिक रिंग है, ये हमारी पूरी कीटोन चेन है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, वारफेरिन रिंग कहते हैं, ठीक है। पूरी को हम क्या कहते हैं, इस पूरी को वारफेरिन रिंग कहते हैं। इसको हम बोलते हैं अकेले, हम इसको बोलें, ये हमारा O जो जुड़ा हुआ है इसमें, ये वाला डबल बॉन्ड O, इसे पायरोन रिंग भी बोलते हैं, और ये वाली बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो SAR क्या है इसका, तो SAR जो इसमें होता है, क्यूमेरिन रिंग इज एसेंशियल फॉर एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी। जो क्यूमेरिन रिंग होती है वो हमारी क्या होती है, एसेंशियल होती है एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी के लिए। जो ये क्यूमेरिन रिंग है ये हमारी जो पायरोन और बेंजीन को मिला के बनी हुई है, इसमें ये OH जुड़ा हुआ है, 4 हाइड्रोक्सी, ठीक है। क्यूमेरिन रिंग ये किस लिए होती है, हमारी एंटीकोगुलेंट की एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होती है, ठीक है। इफ़ वी रिमूव दिस रिंग, सो क्या होगी, हमारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और इसमें OH ग्रुप है एट कार्बन नंबर 4, इज एसेंशियल, इट्स मेक ड्रग वीकली एसिड। हमारी ड्रग कैसी होनी चाहिए, या तो वीकली बेसिक होनी चाहिए या वीकली एसिडिक होनी चाहिए। तो ये क्या ड्रग्स को वीकली एसिडिक बनाता है। इफ़ वी रिप्लेस विथ एनी ग्रुप सो एक्टिविटी डिक्रीज, अगर हम इसको किसी और ग्रुप से रिप्लेस करते हैं, इस वाले OH को, ये हमारा OH है, तो इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। एरोमेटिक रिंग एंड लॉन्ग कीटोन चेन अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, एक्टिविटी ऑफ ड्रग की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। हम इस एरोमेटिक रिंग को और लॉन्ग चेन ऑफ कीटोन रिंग को बढ़ाते हैं तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और कीटोन चेन मेक्स द ड्रग मोर पोटेंट एंड इट मे बी रिप्लेस विथ एल्काइल ग्रुप सो एक्टिविटी डिक्रीज। अगर हम इस कीटोन चेन में क्या करें, यहाँ ये डबल बॉन्ड O ना लगाएं, CHO ना लगाएं, तो ये क्या होगी, इसकी एक्टिविटी घट जाएगी। अगर इसमें हम एल्काइल जोड़ देते हैं तो ये इसका SAR तक, ठीक है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। अब सिंथेसिस देखते हैं, तो सिंथेसिस कैसे करते हैं इसकी। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, क्यूमेरिन रिंग। क्यूमेरिन रिंग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम मिथाइल सैलिसिलेट मतलब ये मिथाइल है, ये पूरा सैलिसिलेट है, ठीक है, ये हमारा मिथाइल सैलिसिलेट है इतना, OH एक जगह C डबल बॉन्ड O C, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये हमारा क्या है, मिथाइल सैलिसिलेट। अब इस मिथाइल सैलिसिलेट में CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब ये पूरा मिथाइल सैलिसिलेट हो गया, ठीक है। तो जब इसका हमने एसिटाइलेशन करा है, किसका, ये हमारा क्या होता है, ये बेंजीन है, इसके साथ हमारी यहाँ पर OCO, ठीक है, और CH3 ये जोड़ दिया हमने मिथाइल सैलिसिलेट, और यहाँ पे OH। अब इसका एसिटाइलेशन कराएंगे, एसिटाइल ग्रुप जोड़ेंगे यहाँ पे, तो एसिटाइल ग्रुप जोड़ेंगे तो ये यहाँ OH जहाँ पे ये H रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो सेम जो नीचे था CO CH3 वही ऊपर आ जाएगा CO CH3। तो ये हमारा बनाएगा मिथाइल एसिटाइल सैलिसिलेट,
मिथाइल एसिटाइल सैलिसिलेट सेम आ गया। अब इसका क्या कराएंगे, साइक्लाइजेशन। तो जब हम साइक्लाइजेशन करवाते हैं तो ये हमारा क्या बनाता है, क्यूमेरिन बनाता है, क्यूमेरिन 4 हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन, या इसे हम 4 हाइड्रोक्सी क्यूमेरिन बोलते हैं। क्यों, 4 नंबर पे ये हाइड्रोक्सी OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा पूरा क्या होगी, क्यूमेरिन रिंग बन गई हमारे यहाँ पे। अब जब हम इसका बेंजाइल एसीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेंजाइल एसीटोन के साथ जब रिएक्शन कराएंगे, ये हमारा क्या है, पूरा कंपाउंड जो है ये बेंजाइल एसीटोन है, बेंजीन है, और ये पूरा एसीटोन है, ठीक है। तो बेंजाइल एसीटोन के जब साथ हमने रिएक्शन कराई तो ये हमारा बन गया वॉरफेरिन, ठीक है। तो ये हमारा वॉरफेरिन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, वॉरफेरिन। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है, तो इसका वर्क क्या करता है, इट वर्क बाई इनहिबिशन ऑफ विटामिन के प्रोडक्शन। सो फैक्टर जो सेकेंड होते हैं, 7 फैक्टर, 9 फैक्टर और 10 फैक्टर, नॉट फ्रॉम फेब्रिन। जो हमारे 7 और सेकेंड और 9 और 10 फैक्टर जो होते हैं वो हमारे क्या फिब्रिन का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं और ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। अब यूज कहाँ है इसके, यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, ठीक है। जो हमारी ब्लड वीजल्स के ऊपर यहाँ पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता है, यहाँ पे हमारा जम जाता है प्लेग, ठीक है। उसमें यूज इन सर्जिकल प्रोसीजर टू प्रिवेंट थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसिस ना हो, ब्लड क्या हो एक जगह इकट्ठा ना हो, ठीक है। उसमें भी क्या करते हैं, ये हेल्प करता है हमारा क्या, वॉरफेरिन, ठीक है। और देन हमारे 4 है एनिसिन डियोन। एनिसिन डियोन क्या है, इसका भी सेम मोड ऑफ एक्शन है वॉरफेरिन की तरह, इसका स्ट्रक्चर भी वॉरफेरिन की तरह ही है, बस इसमें क्या है, इसमें हमारा ये डबल बॉन्ड O पायरोन रिंग के साथ, यहाँ पे हमारा क्या है, बेंजीन रिंग के साथ OCH3, मतलब क्या जुड़ा है हमारा, वो फिनाइल, फिनाइल मिथाइल, ठीक है, रिंग जुड़ी हुई है। देन हमारा यहाँ पे 5th है हमारा कॉल्पी डोगेरेल। कॉल्पी डोगेरेल का भी सेम स्ट्रक्चर है, बस इसमें क्या है, यहाँ पे बीच में CH3Cl, देन यहाँ पे N के साथ 5 मेंबर्ड सल्फर थायाजोल रिंग जुड़ गई है, ठीक है, बस, ठीक है। तो इट बिलोंग द क्लास ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग। ये हमारी जो क्लॉपी डोगरेल होती है, एंटी प्लेटलेट ड्रग होती है। ये भी हमारा इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वर्क बाई ब्लॉकिंग ADP रिसेप्टर। ADP रिसेप्टर क्या करता है, फॉर्मेशन करता है प्लेटलेट का, ठीक है, प्लेटलेट या ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, ठीक है। तो ये ब्लॉक कर देता है ADP रिसेप्टर, जिससे प्लेटलेट का जो एग्रीगेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और यूजेस कहाँ है, एज ए एंटी प्लेटलेट, एंटी कोगुलेंट। तो ये यहाँ पे हमारे क्या थे, पूरे एंटी कोगुलेंट खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारी ड्रग यूज इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और CHF के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ तक क्लोपीडोग्रेल तक पढ़ चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।